शिव महापुराण की पूर्ण जानकारी। हिंदू धर्म के अनुसार 18 महान पुराण हैं। आइए हम शिव पुराण का अवलोकन करते हैं। यह आलेख निम्नलिखित विषय का वर्णन प्रदान करेगा। हिंदू धर्म में 18 पुराण शैली से शिव पुराण सबसे अधिक बार पढ़ा जाने वाला पुराण है। यह हिंदू भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती के ऊपर केंद्रित है। भगवान शिव हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूजे जाने वाले भगवानों में से एक हैं। शिव महापुराण में 12 संहिता छंदों का संग्रह शामिल हैं, जो भगवान शिव के जीवन के विभिन्न पहलुओं का विशद वर्णन प्रदान करते हैं। शिव पुराण मूल रूप से संस्कृत में ऋषि महर्षि वेद व्यास के शिष्य रोमाशर्म द्वारा लिखा गया था। यह पुराण उन लोगों द्वारा पूजनीय है जो मानते हैं कि भगवान शिव पूर्ण देव हैं। भक्तों ने नियमित धार्मिक अभ्यास के रूप में घर पर शिव पुराण पढ़ा। चूंकि शिव पुराण, शिव महापुराण संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, इसे हर कोई आसानी से पढ़ सकता है। आगे बढ़ते हुए हम प्रकृति के निर्माण के बारे में शिव पुराण में दिए गए प्रमाण का अध्ययन करेंगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, जन्मा सबयुक्त संयमी परमपिता परमात्मा, जिसकी शुरुआत, मध्य, अंत, रूप, प्रकृति और सार हम नहीं जान पा रहे हैं। श्लोक 83। जो मेरे रूप को प्राप्त करके संसार की रचना करता है, संरक्षण के समय जो पुरुष के रूप में है और जो रुद्र रूप में दुनिया को निगल जाता है, वह पूरे ब्रह्मांड को एक अंतहीन रूप में रखता है। श्लोक 86। पाठकों को यह जानना चाहिए कि ज्योति निरंजन ब्रह्मकाल केवल 21 ब्रह्मांडों का स्वामी भगवान है। उन्हें क्षर पुरुष और धर्मराय के नाम से भी जाना जाता है। एक ब्रह्मानंद में इस ब्रह्मा ने एक ब्रह्मलोक बनाया है। उसमें उन्होंने 3 गुप्त स्थान बनाए हैं। रजोगुण वर्चस्व वाले स्थान में यह क्षर पुरुष ब्रह्म रूप में रहता है, महाब्रह्मा कहलाता है। इसी प्रकार सतोगुण में वह स्थान जहाँ वह विष्णु रूप में निवास करता है, महाविष्णु कहलाता है। और तमोगुण में शिव रूप में वह जिस स्थान पर निवास करता है, उसे महाशिव बटा सदाशिव कहा जाता है। वह भवानी बटा दुर्गा बटा माया बटा अष्टांगी बटा प्रकृति देवी के पति हैं। ब्रह्मकाल और दुर्गा के 3 पुत्र हैं, जिनका नाम भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव हैं, जिन्हें त्रिलोकी, तीनों लोकों में से कहा जाता है। उनकी भूमिका प्रत्येक विभाग के मंत्री के रूप में तीनों लोकों के सृजन, संरक्षण और विनाश तक सीमित है। क्षर पुरुष के एक ब्रह्मांड में स्वर्ग, स्वर्गलोक, पृथ्वी, पृथ्वीलोक और पाताल, पाताल लोक है। यह ब्रह्म ज्योति निरंजन गुप्त महाब्रह्म, महाविष्णु, महाशिव बटा सदाशिव रूपों में एक मुख्यमंत्री का पद रखता है। उनकी पत्नी दुर्गा उनके साथ क्रमशः महाशिवरात्रि, महालक्ष्मी, महापार्वती रूप में निवास करती हैं। गीता प्रेस गोरखपुर। अनुवादक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, चिमन लाल गोस्वामी से प्रकाशित पवित्र श्रीमद् देवी महापुराण, तृतीय स्कंद, पृष्ठ संख्या 14 से 123 में अन्य प्रमाण उपलब्ध हैं। आइए हम भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव के काल ब्रह्म, सदाशिव और दुर्गा बटा माया के पवित्र ग्रंथ श्री शिव पुराण, विश्वेश्वर संहिता, पृष्ठ 24 से 26, रुद्र संहिता आदय 6 और 9 पृष्ठ संख्या 1.100, 105 और 110 पर यह स्पष्ट करेगा कि भगवान शिव के पिता कौन हैं और भगवान शिव की मां कौन है। जगत गुरु रामपाल जी। ओम। शिव पुराण या शिव महापुराण की पूर्ण जानकारी। शिव पुराण या शिव महापुराण की पूर्ण जानकारी। शिव पुराण या शिव महापुराण की पूर्ण जानकारी। हिंदू धर्म के अनुसार 18 महान पुराण हैं। आइए हम शिव पुराण का अवलोकन करते हैं।
यह आलेख निम्नलिखित विषय का वर्णन प्रदान करेगा। शिव पुराण या शिव महापुराण क्या है? शिव पुराण किसने लिखा है? पवित्र शिव पुराण, शिव महापुराण में प्रकृति के निर्माण के साक्ष्य। क्या भगवान शिव अमर और निराकार हैं? कैसे हुई शिवलिंग की पूजा? शिव पुराण में सर्वोच्च मंत्र क्या है? शिव पुराण या शिव महापुराण क्या है? हिंदू धर्म में 18 पुराण शैली से शिव पुराण सबसे अधिक बार पढ़ा जाने वाला पुराण है। यह हिंदू भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती के ऊपर केंद्रित है। भगवान शिव हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूजे जाने वाले भगवानों में से एक हैं। शिव महापुराण में 12 संहिता छंदों का संग्रह शामिल हैं, जो भगवान शिव के जीवन के विभिन्न पहलुओं का विशद वर्णन प्रदान करते हैं। शिव पुराण, शिव महापुराण किसने लिखा है? शिव पुराण मूल रूप से संस्कृत में ऋषि महर्षि वेद व्यास के शिष्य रोमाशर्ण द्वारा लिखा गया था। यह पुराण उन लोगों द्वारा पूजनीय है जो मानते हैं कि भगवान शिव पूर्ण देव हैं। भक्तों ने नियमित धार्मिक अभ्यास के रूप में घर पर शिव पुराण पढ़ा। चूंकि शिव पुराण, शिव महापुराण संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, इसे हर कोई आसानी से पढ़ सकता है। आगे बढ़ते हुए हम प्रकृति के निर्माण के बारे में शिव पुराण में दिए गए प्रमाण का अध्ययन करेंगे। हम आगे बढ़े। पवित्र शिव महापुराण में प्रकृति के निर्माण का प्रमाण। शिव पुराण के निम्नलिखित अंश को समाहित करेंगे। भगवान शिव श्री शिव बटा शंकर जी के पिता कौन हैं? भगवान शिव श्री शिव बटा शंकर जी की माता कौन हैं? त्रिदेव का जन्म ब्रह्मा, विष्णु और शिव। सदाशिव बटा महाशिव कालब्रह्म के बीच अंतर। क्या शिव, शंकर और रुद्र एक ही हैं? क्या भगवान शिव अमर और निराकार हैं? भगवान शिव के पिता कौन हैं? प्रमाण श्री विष्णु पुराण भाग -4 पृष्ठ 130 से 231 पर। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, जन्मा सबयुक्त संयमी परमपिता परमात्मा जिसकी शुरुआत, मध्य, अंत, रूप, प्रकृति और सार हम नहीं जान पा रहे हैं। श्लोक 83। जो मेरे रूप को प्राप्त करके संसार की रचना करता है, संरक्षण के समय जो पुरुष के रूप में है और जो रुद्र रूप में दुनिया। जगत गुरु रामपाल जी। ओम। शिव पुराण या शिव महापुराण की पूर्ण जानकारी। शिव पुराण या शिव महापुराण की पूर्ण जानकारी। शिव पुराण या शिव महापुराण की पूर्ण जानकारी। हिंदू धर्म के अनुसार 18 महान पुराण हैं। आइए हम शिव पुराण का अवलोकन करते हैं। यह आलेख निम्नलिखित विषय का वर्णन प्रदान करेगा। शिव पुराण या शिव महापुराण क्या है? शिव पुराण किसने लिखा है? पवित्र शिव पुराण, शिव महापुराण में प्रकृति के निर्माण के साक्ष्य। क्या भगवान शिव अमर और निराकार हैं? कैसे हुई शिवलिंग की पूजा? शिव पुराण में सर्वोच्च मंत्र क्या है? शिव पुराण या शिव महापुराण क्या है? हिंदू धर्म में 18 पुराण शैली से शिव पुराण सबसे अधिक बार पढ़ा जाने वाला पुराण है। यह हिंदू भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती के ऊपर केंद्रित है। भगवान शिव हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूजे जाने वाले भगवानों में से एक हैं। शिव महापुराण में 12 संहिता छंदों का संग्रह शामिल हैं, जो भगवान शिव के जीवन के विभिन्न पहलुओं का विशद वर्णन प्रदान करते हैं। शिव पुराण, शिव महापुराण किसने लिखा है? शिव पुराण मूल रूप से संस्कृत में ऋषि महर्षि वेद व्यास के शिष्य रोमाशर्ण द्वारा लिखा गया था। यह पुराण उन लोगों द्वारा पूजनीय है जो मानते हैं कि भगवान शिव पूर्ण देव हैं। भक्तों ने नियमित धार्मिक अभ्यास के रूप में घर पर शिव पुराण पढ़ा।
चूंकि शिव पुराण, शिव महापुराण संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, इसे हर कोई आसानी से पढ़ सकता है। आगे बढ़ते हुए हम प्रकृति के निर्माण के बारे में शिव पुराण में दिए गए प्रमाण का अध्ययन करेंगे। हम आगे बढ़े। पवित्र शिव महापुराण में प्रकृति के निर्माण का प्रमाण। शिव पुराण के निम्नलिखित अंश को समाहित करेंगे। भगवान शिव श्री शिव बटा शंकर जी के पिता कौन हैं? भगवान शिव श्री शिव बटा शंकर जी की माता कौन है? त्रिदेव का जन्म ब्रह्मा, विष्णु और शिव। सदाशिव बटा महाशिव कालब्रह्म के बीच अंतर। क्या शिव, शंकर और रुद्र एक ही हैं? क्या भगवान शिव अमर और निराकार हैं? भगवान शिव के पिता कौन हैं? प्रमाण श्री विष्णु पुराण भाग -4 पृष्ठ 130 से 231 पर। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, जन्मा सबयुक्त संयमी परमपिता परमात्मा जिसकी शुरुआत, मध्य, अंत, रूप, प्रकृति और सार हम नहीं जान पा रहे हैं। श्लोक 83। जो मेरे रूप को प्राप्त करके संसार की रचना करता है, संरक्षण के समय जो पुरुष के रूप में है और जो रुद्र रूप में दुनिया को निगल जाता है, वह पूरे ब्रह्मांड को एक अंतहीन रूप में रखता है। श्लोक 86। पाठकों को यह जानना चाहिए कि ज्योति निरंजन ब्रह्मकाल केवल 21 ब्रह्मांडों का स्वामी भगवान है। उन्हें क्षर पुरुष और धर्मराय के नाम से भी जाना जाता है। एक ब्रह्मानंद में इस ब्रह्मा ने एक ब्रह्मलोक बनाया है। उसमें उन्होंने 3 गुप्त स्थान बनाए हैं। रजोगुण वर्चस्व वाले स्थान में यह क्षर पुरुष ब्रह्म रूप में रहता है, महाब्रह्मा कहलाता है। इसी प्रकार सतोगुण में वह स्थान जहाँ वह विष्णु रूप में निवास करता है, महाविष्णु कहलाता है, और तमोगुण में शिव रूप में वह जिस स्थान पर निवास करता है, उसे महाशिव बटा सदाशिव कहा जाता है। वह भवानी बटा दुर्गा बटा माया बटा अष्टांगी बटा प्रकृति देवी के पति हैं। ब्रह्मकाल और दुर्गा के 3 पुत्र हैं, जिनका नाम भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव हैं, जिन्हें त्रिलोकी, तीनों लोकों में से कहा जाता है। उनकी भूमिका प्रत्येक विभाग के मंत्री के रूप में तीनों लोकों के सृजन, संरक्षण और विनाश तक सीमित है। क्षर पुरुष के एक ब्रह्मांड में स्वर्ग, स्वर्गलोक, पृथ्वी, पृथ्वीलोक और पाताल, पाताललोक है। यह ब्रह्म ज्योति निरंजन गुप्त महाब्रह्म, महाविष्णु, महाशिव बटा सदाशिव रूपों में एक मुख्यमंत्री का पद रखता है। उनकी पत्नी दुर्गा उनके साथ क्रमशः महाशिवरात्रि, महालक्ष्मी, महापार्वती रूप में निवास करती हैं। गीता प्रेस गोरखपुर। अनुवादक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, चिमन लाल गोस्वामी से प्रकाशित पवित्र श्रीमद् देवी महापुराण, तृतीय स्कंद, पृष्ठ संख्या 14 से 123 में अन्य प्रमाण उपलब्ध हैं। आइए हम भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव के कालब्रह्म, सदाशिव और दुर्गा बटा माया के पवित्र ग्रंथ श्री शिव पुराण, विश्वेश्वर संहिता, पृष्ठ 24 से 26, रुद्र संहिता आदय 6 और 9 पृष्ठ संख्या 1.100, 105 और 110 पर। यह स्पष्ट करेगा कि भगवान शिव के पिता कौन हैं और भगवान शिव की मां कौन है। कालब्रह्म, सदाशिव और दुर्गा से विष्णु, ब्रह्मा और शिव का जन्म। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित पवित्र श्री शिव पुराण। अनुवादक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, पेज 6 पर अद्वैत 6 रुद्र संहिता में इसके प्रमाण में यह कहा जाता है कि परब्रह्म जो बिना शारीरिक रूप के हैं, भगवान सदाशिव उनके शारीरिक रूप हैं। उसके शरीर से एक शक्ति निकली, उस शक्ति को अंबिका, प्रकृति, दुर्गा, त्रिदेव जननी बटा तीनों की माता, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी को जन्म देने वाली माता के नाम से जाना जाता है, जिनकी 8 भुजाएं हैं, जिनमें वे विभिन्न हथियार रखती हैं। वह जो सदाशिव हैं,
उन्हें शिव, शंभु और महेश्वर भी कहा जाता है। पृष्ठ संख्या 01 पर महाशिव बटा महाकाल। वह अपने शरीर के सभी अंगों पर राख डाले रखते हैं। उस कालरूप ब्रह्मा ने शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। फिर वे दोनों पति पत्नी की तरह व्यवहार करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप एक बेटा पैदा हुआ था। उन्होंने उसका नाम विष्णु रखा। पृष्ठ संख्या 10 पर। फिर रुद्र संहिता में नन 7 पेज नन 103 ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं भी मिलन से पैदा हुआ था, अर्थात भगवान सदाशिव, ब्रह्मा, काल और प्रकृति दुर्गा के पति पत्नी के कार्य द्वारा। फिर मुझे बेहोश कर दिया गया। फिर रुद्र संहिता में अध्याय 9 पृष्ठ संख्या -10 पर यह कहा गया है कि इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन तीनों